ओके बेटा, आज हम पढ़ेंगे लेजर। अच्छा, आपको कल पढ़ाया था, आपने घर जाके उसे रिवाइज किया था बेटा? नो मैम। ओके, कोई बात नहीं। ओके बेटा, हाजरा जी मैम। आप बेटा रीड करिए। ओके। Do you know what leisure means? It means a free time which you can spend in an activity of your choice. What do you do in your leisure hour? Do you read a book, play a game, see a movie, go for a walk, listen to music, watch TV, visit a friend, admire the beauty of nature? कि आप पढ़ती रहिए, कंटिन्यू करिए, आप पढ़ती रहिए। Now let us read the poem. To begin with, read the poem aloud to enjoy its rhythm, then read रिदम। it rhythm, then read it silently and slowly and try to answer the following questions. What is ओके ओके this ओके ओके। life? अब बेटा आप अलीशा आप रीड करिए। बेटा आप रीड करिए अलीशा। हेलो मैम। हाँ बेटा आप रीड करिए अब। यस मैम। कहाँ से मैम? व्हाट इज What दिस is लाइफ? the life? What is this life if full of care? We have no time to stand and states, no time to stand, पढ़िए पढ़िए stare आप। the net, the boats, and stare as allow as the sheep or cows. Now, no time to see when boats we pass, where square heads their nets in grass. No times to nets as beauties glance, and watch her feel how they can dance. Two time to wait till her mouth can and cries that smile her eyes began a poor life. This if full of care, we have no time to stare and stare. स्टैंड एंड स्टेयर। Stand and stare. ओके बेटा, ठीक है अच्छा बेटे, ये इस पोएम को किसने लिखा है? W.S. डेविस ने। W. ठीक है, Savage. ठीक है। अच्छा बेटा, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था अलीशा कि लेजर का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो आज हम फिर Yes, से ma'am. पढ़, इसमें राइटर बोल रहा है, डू यू नो व्हाट लेजर मीन्स? इट मीन्स द फ्री टाइम विच यू कैन स्पेंड इन एन एक्टिविटी ऑफ योर चॉइस। व्हाट डू यू डू इन योर लेजर आवर्स? डू यू रीड अ बुक, प्ले अ गेम, see a movie, go for a walk, listen to music, watch TV, visit a friend, admire the beauty of nature. Now let us read the poem. To begin with, read the poem aloud to enjoy its rhythm, then read it silently and slowly and try to answer the following questions. ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Wait, excuse me. हाँ मम्मी बना देगी। सॉरी सॉरी। ओके बेटा, जैसे कि बेटा आपको मतलब पता होगा लेजर का मतलब क्या होता है। इसमें राइटर क्या कहना चाह रहा है, इसमें जो पोएट है वो आपसे बोल रहा है, एक्चुअली पोएट जो है वो लेजर मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि जो आपका खाली समय है उसकी उसका मीन्स उसकी उपयोगिता वो बताना चाह रहा है आपसे, ठीक है? तो लेजर का मतलब क्या है, जैसे कि आप है, ठीक है, आप जैसे कि स्कूल जाते हैं, ठीक है,
स्कूल Yes. जैसे आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आप तैयार होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर उसके बाद स्कूल जाते हैं। स्कूल से आने के बाद आप खाना खाते हैं, फिर खाने के बाद आपके पास रेस्ट का जो टाइम नहीं होता, जब आप रेस्ट करते हैं, तो वो टाइम Ma'am. हमारा कौन सा वो टाइम हमारा लेजर टाइम है, मींस खाली समय। ऐसा समय जिस समय हम अपनी खुद की एक्टिविटी कर पाए, जैसे कि आप लोग गुड़िया से खेलते हो, लाइक आप लोग कोई भी कुछ भी अपनी मीन्स जो जो तुम्हें अच्छा लगता हो, वो काम जो हम फ्री टाइम में करते हैं उसे हम लेजर बोलते हैं, ठीक है। ओके मैम। उसे हम लेजर आर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आप दोनों अब हाजरा आप बताइए लेजर का मतलब क्या है। जो खाली टाइम होता है ना मैम, लेजर टाइम बोलते। अच्छा ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल दीजिए। मतलब मैम जब हम कुछ भी वर्क नहीं करते, फ्री रहते, उससे बोलते लेजर टाइम। अच्छा ठीक है, तो हम समझते हैं कि ये क्या, तो फिर ये पोएट कहता है कि क्या आप किताब पढ़ते हो क्या, या गेम खेलते हो, या तो मूवी देखते हो, या फिर वॉक पे जाते हो, ठीक है। ये राइटर बोल रहा है, ठीक है। या गाना सुनते हो, या टीवी देखते हो, या बातें करते हो, ठीक है। या आप एडमायर करते हो नेचर को, या नेचर की प्रशंसा करते हो, ठीक है। Yes, ma'am. तो इसमें जो राइटर है वो ऐसा बता रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. अब हम लोग पोएम को रीड कर, हेलो, Yes, ma'am. ओके। तो इसमें क्या बता रहा है वो, इसमें जो पोएम, ये जो पोएम है, इसमें जो डब्ल्यू एच डेविस है, डब्ल्यू एच डेविस का जो फुल नेम है वो है विलियम हेनरी डेविस, ठीक है। जो ये जो पोएट है ये वेल्स का रहने वाला है। वेल्स एक जगह का नाम है जो कि इंग्लैंड में है, ठीक है बेटा। Yes, ओके ma'am. मैम। ठीक है, हम इस पोएम को पढ़ेंगे, ठीक है। इस पोएम में बेसिकली बेटा आपको ये पता चलेगा, इसमें मतलब इसमें नेचर के महत्व के बारे में बताया गया है कि नेचर क्यों इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, ठीक है। आजकल Yes, ma'am. बेसिकली जो लोग होते हैं वो अपने चिंताओं में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि वो अपने सराउंडिंग को थोड़ा सा भी ऑब्जर्व नहीं करते, महसूस नहीं करते, वो देखते नहीं है, ठीक है। तो Yes, ma'am. उसमें यस मैम। तो डेविस ये बता रहे हैं आपको, ठीक है। उनका कहने का मतलब ये है कि कि आपको जैसे कि चलिए हम लोग पोएम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बोला, व्हाट इज दिस लाइफ इज फुल ऑफ केयर, ठीक है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो ये जैसे कि बता रहे हैं, व्हाट इज द लाइफ, ये कैसी लाइफ है, इसमें हर मतलब ये जो लाइफ है इसमें बहुत सारी जिम्मेदारी है, मीन्स इट इज अ फुल ऑफ केयर, मीन्स ये पूरी केयर से भरी हुई है। इसमें बहुत सारी हमारे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये ऐसा बता रहे, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास समय ही नहीं है कि हम खड़े होए और देख सके। स्टेयर मीन्स होता है घूरना, ठीक है, एक तरह से टकटकी लगा करके देखना, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहे हैं, हमारे पास तो इतना समय भी नहीं है कि हम लोग खड़े होके देख सके, हम अपने आप में इतना खोए हुए रहते हैं, ठीक है। खोए हुए रहने का मतलब है अनकॉन्शियस रहते हैं, मीन्स अपने आप ही में अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। लाइक जैसे कि आप हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी बच्चे हैं, जैसे कि टीचर उन्हें पढ़ा रही है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं तो जब वो ध्यान नहीं देना होता है, वो होता है कि वो अपने आप में मतलब खोए हुए हैं, ठीक है। वो Yes. जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे, ऐसी इसी चीज को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया, ये लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं कि नेचर को, कि जो गॉड ने उन्हें कितनी अच्छी चीज दी है, ठीक है। Yes, फिर ma'am. ये नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बो एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप्स और काउ, ठीक है। वो बोल रहे हैं, हाँ, कि हमारे पास तो इतना समय भी नहीं है कि मतलब कि हम जाएं पेड़ के नीचे खड़े होए और महसूस करें उसके नीचे की ठंडी, उसके नीचे खड़े होकर हमें महसूस करें कि मीन्स उधर की स्मेल, उसकी खुशबू,
हर चीज को, ठीक है। एंड स्टेयर Yes, एज लॉन्ग एज, जैसे कि जो शीप्स और काउ जो होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ग्रेजिंग करने जाते हैं, मीन्स वो लोग जब घास चरने जाते हैं तो वो लोग इन्वायरमेंट से टच होते हैं, ठीक है। वो लोग इन्वायरमेंट से टच होते हैं, उनको सारी चीजें पता होती है, ठीक है। बट हम लोग तो इतना भी नहीं, हम लोग तो कुछ भी नहीं करते। इनका जो W.H. डेविस है वो ये बता रहे हैं कि हम लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोग तो अपने उदासी में खोए रहते हैं, हम लोग अपने में ही खोए रहते हैं, हमें तो किसी से लेना देना ही नहीं है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। yes, नो टाइम टू वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल हाइड देयर नट्स इन ग्रास। जैसे कि इन्वायरमेंट है, तो अगर, हेलो हेलो, yes, ma'am. ओके। No time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass. जैसे कि अगर आप लोग स्कूल जाती होंगी, ठीक है, तो रास्ते में बहुत सारे आपको पेड़ मिलते होंगे, ठीक है। पेड़ मिलते होंगे, फ्लावर्स मिलते होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो आपने Yes, कभी उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश की है, आपने जानने की कोशिश की है कि यार हाँ, ये जो रोज का फ्लावर है कितना प्यारा है। आप लोग मतलब बेसिकली आजकल के लोग नहीं करते, ठीक है। ये W.H. डेविस कह रहा है कि लोग अपने आप में इतना ज्यादा खोए हुए हैं कि वो एक नजर देख ही नहीं रहे कि इनके आसपास भी कोई पेड़ नाम की चीज है और उन्हें उन्हें देखा जाए, वो उन्हें देख ही नहीं रहे, ठीक है। yes, ma'am. Yes. When squirrel hide their nuts in grass, जैसे कि जो स्क्विरल होती है वो क्या करती है, वो एक्चुअली नट्स खाती है, मूंगफली वगैरह खाती है, ठीक है। तो Yes, वो ma'am. नट्स वगैरह खा के कहाँ छुपा देती है, वो ग्रासेस में छुपा देती है, ठीक है। Yes, तो ma'am. इसमें जो W.H. डेविस बोल रहे हैं कि ये एक बड़ा रिलीफेबल मूवमेंट होता है, मींस जब हम लोग जैसे कि हम चिड़िया को देखते हैं खाना खाते हुए, या हम स्क्वेरल को देखते हैं नट्स छुपाते हुए, तो होता क्या है, हमें अंदर से खुशी मिलती है, मीन्स हमारे जो माइंड में जो दुख होता है ना, वो हम कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं जब हम नेचर में आते हैं। देखना, कभी भी हम अगर स्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रेस का मतलब होता है परेशान, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. जब भी हम कभी परेशान होते हैं तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें रिकमेंड करता है कि आप नेचर में जाइए, ठीक है। नेचर पे जाइए, मतलब खुले आसमान में जाइए जहाँ बहुत सारी ग्रीनरी, वहां पे जाइए, आपको रिलीफ मिलेगा, ऐसा डॉक्टर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो नेचर है ना, नेचर इज अ मेडिसिन, वो एक तरह का मेडिसिन है बीमार लोगों के लिए, ठीक है। Yes. Yes, अब ma'am. जो हेलो, यहाँ पे Yes, जो W डेविस है ना, वो इम्पोर्टेंस बताना चाह रहा है, किस चीज की, नेचर की। और वो किसको बताना चाह रहा है, ह्यूमन बींग्स को, ठीक है, हम लोगों yes, को। ओके। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटी ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, ठीक है। इसमें बता रहा है ब्यूटी ग्लैंस, मीन्स इवन इसमें डांसिंग के बारे में बता रहा है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। एक्चुअली आप लोग ने देखा होगा कि जो ट्रीज होती है उसके जो ब्रांचेस हैं वो कैसे मतलब हिलते रहते हैं, जब हवा चलती, जब विंड चलती, वेव आती है, तो मीन्स उसकी जो ब्रांचेस जो होती है वो हिलती रहती है। हम तो इवन उसको भी नहीं वो करते हैं, उसका भी आनंद हम नहीं उठाते हैं, ठीक है। yes, एंड ma'am. वॉच हाउ दे कैन डांस, ठीक है। और इसमें लड़की की ब्यूटी की बात हो रही है कि लड़की जो होती है, ठीक है, वो डांस कर रही होती है। हमारे पास इवन इतना भी समय नहीं है कि हम वो कैसा डांस कर रही है, उसके जो फीट हैं वो कैसे लाइक घुंघरू पहन के कैसे वो नाच रही है, हम लोग उसको भी प्रेज नहीं कर रहे हैं। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आईज बिगिन। इसमें वो कह रहा है कि Hello. जब हमें उससे सक्सेस मिलती है तो हम बहुत खुश होते हैं। तो इसमें उसके स्माइल की बात करें कि उस लड़की ने नाचा, उसके जो चेहरे पे जो स्माइल इनरिच होगी, ठीक है, जो आएगी, ठीक है, उसकी Yes, बात ma'am. कर रहे हैं। हमारे पास तो इवन इतना समय नहीं है कि हम उसको भी देख सकें, उस स्माइल को देख सके, ठीक है। ए पुअर Yes, लाइफ, ma'am. पुअर लाइफ का मतलब, पुअर लाइफ इससे मतलब हमारा पुअर मीन्स गरीब से नहीं है,
पुअर मीन्स ये हम पे धिक्कार कर रहा है, मीन्स हमें कहीं ना कहीं ताने ताने दे रहा है। कौन? WH डेविस, ठीक है। दिस इज फुल ऑफ केयर मीन्स फुल ऑफ वरीज है। वी हैव नो टाइम टू, हमारे पास समय ही नहीं है नेचर को जरूरत से देख पाए। ठीक है बेटा, Yes, Yes, ma'am. ma'am. स्क्रॉल करिए मैम। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। Why does the poet want us to have some free time later? Now read the first four line again. What is this life is full of care? स्क्रॉल करना मैम, स्क्रॉल करिए। We have no time to stand still, no time to stand beneath the bow and stare as long as sheep or cows. चलिए हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन 2.1 पे आते हैं, ठीक है। Yes, बेटा आप ma'am. लोगों के पास बुक है, मतलब आप लोगों के पास पीडीएफ वगैरह है? No, ma'am. Okay, 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 okay. So what do you understand by the word care in the first line? आपको इस केयर के मतलब केयर से क्या समझ में आता है, आप बताइए। आप बताइए, what do you understand by the word care in the first line? आपको क्या समझ में आता है? मीन्स इसमें पोएट जो है वो क्या कहना चाह रहा है कि what do you understand by the word care in the first line? आपको जो पहली लाइन में जो एक पहली लाइन में जो वर्ड नहीं लिखा है केयर करके, आपको उससे क्या समझ में आ रहा है? मीन्स वो क्या बोलना क्या चाह रहा है? वर्ड केयर जो है वो क्या डिनोट कर रहा है? ओके, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली इसमें ये बता रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड केयर इन द फर्स्ट लाइन। एक्चुअली इसमें वर्ड जो केयर है, इसमें जो राइटर है वो ये बता रहा है कि जो लोग हैं दे आर फुल ऑफ एंशियस। वो मतलब वो उनके जो मन में जो एंशियस भरा हुआ है, दर्द भरा हुआ है, ठीक है, वो इसकी बात कर रहा है, ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। What do it mean by the phrase stand and stare? Pick out the correct answer from the three alternatives given below. It means, बेटा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप बताइए इसमें से कौन सा होगा सेकेंड क्वेश्चन। बेटा Yes, अलीशा, ma'am. आप आंसर दे सेकेंड क्वेश्चन का। मैम फिर से बोलिए ना, बहुत शॉर्ट इन हो रहा था। क्या बेटा? आपकी वॉइस नहीं आ रही थी मैम। ओके, मैंने आपसे पूछा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। आप अलीशा आप बताइए, इसमें आपको आंसर नहीं, इसको टिक करना है। ए होगा, बी होगा कि सी होगा? बी मैम। नेचर। ओके, राइट आंसर। जी भैया, वालेकुम। फहीम, ओके, व्हाट डज द पोएट, डी बोला ना आपने बेटा? यस मैम। ओके, लुकिंग एट द ब्यूटीज ऑफ नेचर एंड एंजॉयिंग देम। आप बताइए बेटा, सेकंड वाली का नाम क्या है? सेकंड वाली बच्ची का नाम क्या है? अच्छा। हाँ, हजरा। हजरा आप बताइए। हेलो जी बेटा, आप बताइए हजरा। मैम, मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप एक बार फिर से एक्सप्लेन करें। जी बेटा, मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप फिर से एक बार एक्सप्लेन करें। ओके,
एक्चुअली बेटा इसमें पोएट पूछना चाह रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको पूरी पोएम बताई, ठीक है, जो लेजर जो पोएम है उसके बारे में मैंने आपको बताया, तो इसका मतलब इसमें जो क्वेश्चन सेकंड नंबर है वो पूछ रहा है व्हाट डज द पोएट मीन बाय द फ्रेज। इसमें एक फ्रेज है स्टैंड एंड स्टेयर वाला, जो बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पिक आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द थ्री अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। इसमें से तीनों में से किसी एक को आपको टिक करना है। इन तीनों में से आपको क्या लग रहा है कौन सा आंसर सही है? बी वाला, लुकिंग एट द ब्यूटीज ऑफ नेचर एंड एंजॉइंग देम। ओके, दैट इज द राइट आंसर, लुकिंग एट द ब्यूटीज ऑफ नेचर एंड एंजॉइंग देम। जो पोएट है उसका जो पूरा एम्फेसाइज कर रहा है, मीन्स वो पूरी तरीके से मतलब उसकी जो पूरी तरीके से जो उसकी ओपिनियन है वो नेचर ही को लेकर के वो बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो Yes, उसमें ma'am. स्टैंड एंड स्टेयर का मतलब ही होगा, आप दोनों का आंसर सही है, गुड 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 बेटा, ठीक है। Thank you, तो ma'am. इसमें होगा लुकिंग एट द ब्यूटीज ऑफ नेचर एंड एंजॉइंग देम, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, तो इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट sheep and cow do for which we have no time? B. आप बताइए। इसमें जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है व्हाट इज इट दैट sheep and cows do for which we have no time, मीन्स sheep and cow जो है वो क्या करते हैं, मीन्स जो हमारे पास जिसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, बताइए। वैसे आपको पता होगा sheep and cow क्या खाते क्या, आप बताइए। ग्रास। ग्रास Grass. खाते, एग्जैक्टली। और वो लोग क्या करते हैं, वो एक अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, वो नेचर को अच्छा ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उनका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो नेचर ही से होता है ना बेटा। Yes, ma'am. डायरेक्ट कनेक्शन है वो नेचर ही से होता है, ठीक है। ठीक Yes, ma'am. है, ओके। सो इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है sheep and cow do for which we have no time, तो इसमें आंसर आएगा what is that sheep and cow do for which we have no time। इसमें लिखना sheep and cow do for which have no, एक्चुअली इसमें लिखना they are grazing, okay, they are grazing the grass, okay बेटा, they are Yes, grazing the grass and they are the good observer of nature, okay, and yes, that the thing which we have no time, okay, ये सारी चीजें करने का टाइम हम ह्यूमन बीइंग्स के पास नहीं है, ठीक है। ma'am. जैसे कि बेटा आप 12th क्लास में हो, ठीक है, तो आप जब पेपर लिखोगे ना तो आपके क्वेश्चन में आपको पहला मतलब आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक्चुअली इसी इसी पोएम में से आपको 4 लाइन दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसका रेफरेंस करो, कॉन्टेक्स्ट और इसके एक्सप्लेनेशन दो। Yes, आपने ma'am. देखे होंगे, है ना। तो इसमें भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब आप पढ़ोगी तो इसमें इसमें भी सेम ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है। तो जिसका आंसर आपको देना पड़ेगा, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. ओके मैम। ओके, हम लोग आते हैं डिस्कशन पे, ठीक है। We will now Yes, read the next 4 line. Now time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass. No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. मैम स्क्रॉल करिए। ओके ओके, यहाँ पे इंटेक्स लिखा है क्वेश्चन 2.2 का, व्हाट डज द पोएट थिंक वी नीड। मैम नीचे वो क्वेश्चन हाइड हो गया है, आप नीचे कर दिए, हाँ बस बस बस। इसमें जो पोएट है इसने अपनी वही लाइन दी जो हम लोगों ने अभी पोएम पढ़ा था, उसी की ये सारी लाइन दी गई है। जैसे कि इसने बोला है नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, व्हेन स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। जो 7th लाइन है वो ये है, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस। एंड 8th लाइन जो है उसमें बता रहा है वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। इसमें अब इंटेक्स क्वेश्चन 2.2 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। yes, ma'am. तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूछ क्या रहा है, देखते हैं हम लोग। व्हाट डज द पोएट थिंक वी नीड टाइम फॉर इन।
तो इसमें पोएट जो है वो बता रहा है व्हाट इज द पोएट थिंक, मींस इसमें हमें ये जानना है कि पोएट क्या सोच रहा है। वी नीड टाइम फॉर इन, ठीक है। लाइन 6, 5 to 6, no time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass. इसमें ये स्क्वायर जो 5 और 6 वाली जो लाइन है, इसमें वो टाइम की बात कर रहा है कि हमारे पास किस चीज का हमारे पास टाइम नहीं है करने का। तो इसमें स्क्विरल्स की बात कर रहा है। 5 to 6 लाइन में इसने स्क्विरल्स की बात की है कि स्क्विरल का मतलब आपको पता है बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. ओके जो स्क्विरल्स होती है वो कैसे अपने नट्स को हाइड करती है ग्रास में, इसमें ये चीज बतानी है आपको, ठीक है। कि हम लोग कौन सी चीज है जो नो टाइम टू सी, हमारे पास समय ही नहीं है देखने के लिए। तो ये 5 to 6 लाइन में अगर आप पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा जो पोएट ने बताया है। मींस हम नॉर्मली इंसान के पास वी हैव नो टाइम टू सी स्क्वायरल हाइड देयर नट्स इन ग्रास, दैट इज द आंसर 5 to 6 लाइन का, ठीक है। एंड 7 to 8 को हम रीड करेंगे। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। इसमें इसमें बताया गया है कि कैसे जो ब्यूटी की बात की गई है, क्योंकि जो हम लोग हम उसके ग्लैंस को देखते हैं, हम उसको ग्लैंस का मतलब आपको पता है बेटा? मैंने आपको कल बताया था। यस मैम। क्या होता है No, बताइए? वो बारिश की नहीं, झलक 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 शायद। झलक। ग्लैंस मीन होता है झलक, ठीक है बेटा। Okay, ma'am. आपको अगर मीनिंग ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके। ओके तो इसमें पर नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हैप्पी हाउ दे कैन डांस। मींस इवन हमारे पास तो इतना टाइम भी नहीं है कि मींस हम टर्न कर सके, खुद को मोड़ सके और उसकी ब्यूटी और उसके ग्लैंस को दोबारा देख सके, ठीक है, उसकी झलक को देख सके, ठीक है। हमारे पास तो इतना टाइम भी नहीं है कि हम उसके वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, ठीक है। हम उस जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, हम उसके ग्लैंस को भी नहीं देख सकते, हम उसके फीट को भी नहीं देख सकते, वो कैसे डांस करे हम ये भी नहीं देख सकते, ठीक है। हमारे पास इतना टाइम, ठीक है। इसमें टाइम की बात क्या क्या मीन्स जो ह्यूमन बींग्स हैं, इसमें जो गॉड ने मीन्स इसमें जो W.H. डेविस है, इसने दो चीजों को मीन्स कॉन्ट्राडिक्ट किया है, मीन्स एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट किया है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, जैसे कि गॉड है, नेचर है, ठीक है, नेचर है, ह्यूमन बीइंग है, तो इन दोनों को इसने आपस में आमने सामने वो किया है। मींस इसमें ये बता रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन बीइंग्स का मतलब होता है आम इंसान, ठीक है। इसमें जो W.H. डेविस है वो ये बताना चाह रहा है कि आम इंसान के लिए नेचर कितना उपयुक्त है, ठीक है। नेचर जो है वो कितना ज्यादा मींस इंपॉर्टेंस रखता है नॉर्मली इंसानों के लाइफ में, ठीक है। यस मैम। In the 7th line, the poet spelled the word beauty, which with a capital letter B. No time to turn at beauty's glance. Does it refer to a beautiful girl or to the beauties of a nature or to both? इसमें अच्छा आप लोग बताएं, हम लोग ने अभी पोएम पढ़ी थी, ठीक है। मैंने जैसे कि अभी भी आपसे अभी बात कर रही थी, तो ये जो 7th ये जो ऊपर वाला जो हम लोग ने क्वेश्चन किया था, जो 7 to 8 लाइन है, इसमें भी आपने पढ़ा नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, ठीक है। तो यही सेकंड क्वेश्चन में यही लाइन आपसे दोबारा पूछी गई है, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। इसमें इसने इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इन द 7th लाइन द पोएट स्पेल्स द वर्ड। जो 7th लाइन में जो पोएट जो है वो मतलब ब्यूटी की जो स्पेलिंग है वो स्पेल करता है विद अ कैपिटल लेटर बी। वो जो उसका बी है, बी जो है वो कैपिटल लेटर में लिखता है, ठीक है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस, ठीक है। डज इट रिफर टू अ ब्यूटीफुल गर्ल और टू ब्यूटीज ऑफ नेचर और टू बोथ, ठीक है। इसमें ये पूछना चाह रहा है क्या ये जो ब्यूटीज ग्लैंस है, ये एक लड़की को रिफर करना चाहता है कि नेचर को रिफर करना चाहता है या दोनों को रिफर करना चाहता है? आप बताइए, अब बताइए।
वो नेचर को करना चाहता है कि लड़की को करना चाहता है कि दोनों को? नेचर। मैंने भी आपसे लड़की की स्माइल भी बोली थी, और जब मैंने ऊपर पढ़ाया था तो बताया था कि आपको कि जो नेचर होती है उसकी जो ब्रांचेस होती है, जब विंड चलती है तो ब्रांचेस भी तो वो हिलती है। Yes, ma'am. तो देयर एग्जैक्टली लाइक डांस मींस जो पोएट है वो मेटाफर भी यूज कर रहा है। जो मेटाफर का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को किसी एग्जाम्पल के थ्रू से, मींस ऐसे वर्ड से जो कॉमन ना हो, ठीक है, जो Yes, कॉमन ना ma'am. हो, पैर करे, उसे बोलते हैं मेटाफर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अगर मैं किसी की तारीफ चांद से कर दूं तो चांद चांद जो है वो ऐसी चीज है जिससे मैं कंपेयर नहीं कर सकती, मींस इससे बस ये पोएटिक लैंग्वेज है। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. इस पोएट से कंपेयर कर सकते, तुम्हारा चांद सा चेहरा, तो ये मेटाफर है। ठीक है, तो Yes, ma'am. इसमें जो पोएट है इसने मेटाफर यूज किया है। ठीक है, ब्यूटी इज ग्लैंस। ठीक है, तो इसमें इसने एक तरह से तो देखने में ये लग रहा है कि इसने लड़की की तारीफ की है, और एक साइड में ये लग रहा है कि इसने नेचर की तारीफ की है। ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या इन्होंने दोनों की तारीफ की है? तो आप बताइए। यस मैम, दोनों की। Mhm. ओके, या दैट्स गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डू द ब्यूटीज डांस? थिंक ऑफ ऑल ट्रीज, ग्रास, वेव, इन दीज। मैम स्क्रॉल करिए। हाँ मम्मी बना रही हूँ। सॉरी। Okay. How do the beauties dance? Think to all trees, grass, wave, etc. In these lines, the poet look at nature and imagine her as a girl with dancing feet. The poet has given human qualities to the beauties of nature. When an idea or an object is thought of as a person, we call it देखिए इसमें पर्सोनिफिकेशन, बेटा जैसे कि मैंने आपको अभी मेटाफर बताया था, ठीक है, मेटाफर हो गया, ठीक है, और आपका पर्सोनिफिकेशन हो गया। ठीक है, वैसे मेटाफर तो यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, ठीक है, मैंने आपको फिर भी बता दिया, बट यहाँ पे क्या यूज हुआ है? यहाँ पे यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका पर्सोनिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है, और ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आते हैं। ठीक है बेटा, इन Yes, दीज ma'am. लाइक लुक एट नेचर एंड इमेजिन हर एज अ गर्ल विद डांसिंग फीट। देखिए आपका फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, डांसिंग फीट वाला। ठीक है, द पोएट हैज गिवन ह्यूमन क्वालिटीज टू द ब्यूटीज ऑफ नेचर। देखिए इसमें बताया कि जो पोएट ने ये नेचर के लिए ब्यूटीज ऑफ नेचर, ठीक है, Yes, ह्यूमन ma'am. क्वालिटीज, यस ठीक है, मैम। नेचर को। व्हाट एन आइडिया और एन ऑब्जेक्ट इज a person, we call it personification। जब हम किसी आइडिया को, ठीक है, किसी भी चीज को ह्यूमन बीइंग से, मींस लिविंग थिंग से रिलेट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, Yes, ma'am. पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। Poets often make use of it to say more in a few words। एक्चुअली ये पर्सोनिफिकेशन इसलिए यूज होता है बेटा क्योंकि जो ये पोएट्स होते हैं ना, ये थोड़ी सी बात मीन्स ये मतलब ये बहुत सारी बात को कुछ शब्दों में कहना चाहते हैं। ठीक है, अगर कोई अगर किसी की तारीफ करता है, आपने नॉर्मली पिक्चर्स देखी होगी, तो उसमें जब हीरोइन की तारीफ होती है, ठीक है, तो वो कुछ शब्दों में होती है, ठीक है, कुछ Yes, शब्दों ma'am. में होती है। तो ये पोएटिक, ये एक्चुअली फिगर ऑफ स्पीच है आपका। ठीक है, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लुक एट द टू सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें अब आपका ये मल्टीपल चॉइस है बेटा। मैम स्क्रॉल करिए। नो मैम,
मैम नीचे एक सेकंड मैम, थर्ड इसका थर्ड ऑप्शन भी होगा, एक सेकंड और ऊपर करिए ऊपर, एक सेकंड थोड़ा सा, नो 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 वेट वेट, व्हाट इज मैम ऊपर कर दीजिए। एक सेकंड एक सेकंड, हाँ ये देखिए एक सेकंड, the first sentence is simple, the second sentence personifies the idea which one appears. The second one is not it. Here's some more example of personification. That be not proud. The sun is spelling. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे personification का example भी दिया है. That be not proud. That इसमें बोला गया that तुम्हें खुद पे प्राउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सबका जो अंत है ना, जो हम लोग का जो एंडिंग है ना, दैट इज डेथ, ठीक है। और इसमें Yes. बोला गया है द सन स्माइलिंग। अब आप बताइए सन कैसे स्माइल कर सकता है ना? Yes, ma'am. पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। तो Yes. एक बार स्क्रॉल करना है, एक बार नीचे करना, इससे पहला जो क्वेश्चन है वो मुझे चेक करना है बस। we look at the two sentence given description. To give low. अच्छा, इसमें जो देखो आपको ये ऑप्शन नहीं है बेटा, ये एक्चुअली ये इसके एग्जांपल दिए गए। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट का मतलब ये डिस्ट्रक्शन का, Yes, ma'am. इसमें डिस्ट्रक्शन का मतलब है सर्वनाश, ठीक है। तो Yes, जब ma'am. हम डिस्ट्रक्शन ऑफ करेंगे, जब जंगल का डिस्ट्रक्शन होगा, हार्म द अर्थ, तो ये कहीं ना कहीं हार्म तो करेगा ना। अब आप बताइए, किसी चीज का हम सर्वनाश करते हैं, किसी चीज को अगर कोई चोट पहुंचाते हैं, तो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो हमें क्या मिलता है? वो अच्छा मिलता है कि गंदा मिलता है? आप बताइए। खराब गंदा खराब मिलता है, एग्जैक्टली। तो इसमें भी यही बताया है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हार्म द अर्थ, मतलब अगर कोई भी इंसान अगर जो वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करेगा, मींस डिस्ट्रक्शन करेगा, मींस उसका सर्वनाश करेगा, तो अर्थ का जो हाल है वो खराब ही होगा, वो हार्म करेगा कहीं ना कहीं अर्थ को, ठीक है। Yes, ma'am. और इसके वो है, द मदर अर्थ क्राइज टू सी हर फॉरेस्ट बीइंग डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये है, जो मदर अर्थ क्राइज मींस जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में जो अर्थ है उसको मींस धरती को माँ बोला गया, राइट। Yes, ma'am. तो वो चिल्लाएगी ना जब उसके फॉरेस्ट का डिस्ट्रॉय होगा, मींस उसके फॉरेस्ट को का सर्वनाश होगा, जब उसे सब सर्वनाश करेंगे उसका, तो उसको बुरा लगेगा, है कि नहीं है? Yes, ma'am. ये सारी चीजें बता रहा है, ठीक है। मैम स्क्रॉल करिए। एक सेकंड, ओके। We will now read the 4 lines of the poem. No time to wait till her mouth can enrich the smile her eyes begin. A poor life, this is full of care. We have no time to stand and stare. आप लोग लाइन बाय लाइन आप लोग रीड करें, मैं तब से रीड कर रही हूँ, अब आप करिए। जो डिस्कशन वाला जो वेट मैंने आपको फोर्थ वाला बताया ही नहीं। वेट बेटा, डिस्कशन में ये फोर्थ वाला जो आपका है उस पे हम आते हैं, ठीक है। फोर्थ में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कैन यू थिंक ऑफ 2 more एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे वो बोल रहा है, जैसे कि अभी हमारी एक सेकेंड बेटा, हेलो, Yes. ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग ने पर्सोनिफिकेशन पढ़ा, पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज को रिलेट करते किसे मतलब ह्यूमन लाइफ से जब हम रिलेट करते हैं, वो हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है, ठीक है। जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट में ह्यूमन क्वालिटीज डालते हैं, ठीक है। जब हम लोग किसी नॉन ह्यूमन
नॉन मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स में ह्यूमन क्वालिटीज डालते हैं, जैसे कि द सन स्माइल एट मी, ठीक है। Yes, ma'am. जैसे कि द कप केक वॉज कॉलिंग माई नेम, ठीक है। तो आप नॉर्मली बताइए, जो कप वो कभी किसी का नाम पुकार सकता है? नहीं ना। No, ma'am. ये पर्सोनिफिकेशन है। जैसे कि अब मैंने बोला द सन स्माइल डाउन एट मी, मीन्स कि जैसे कि जो सूरज है वो ऊपर से देख करके मुझे स्माइल कर रहा है। तो आप बताइए, कभी जो सूरज स्माइल कर सकता है? No, ma'am. बस। तो फिर ये हमारा पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है, जब हम किसी भी नॉन लिविंग, नहीं किसी भी चीज में हम लोग जब ह्यूमन क्वालिटीज डालते हैं, ठीक है, किसी भी, आइदर वो नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो, कोई भी चीज, बट हम उसमें अगर ह्यूमन क्वालिटीज डालते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज का मतलब पता है आपको? No, हेलो। ma'am. ह्यूमन Yes, ma'am. क्वालिटीज, जैसे कि आप बताइए, ह्यूमन क्वालिटीज का मतलब बताइए। अभी आपने यस बोला ना बेटा? Yes, ma'am. बताइए। Women ओके। आम लोग को बोलते हैं शायद ना मैम। जैसे कि ह्यूमन क्वालिटीज होती है, जैसे कि हमारी ह्यूमन क्वालिटीज क्या है? नाराज होना, ठीक है। Yes, मैम. हाँ, ये ह्यूमन इमोशंस है, क्वालिटीज है। स्माइल करना, जैसे भी मैंने बोला द सन स्माइल डाउन एट मी, ठीक है। Yes, मैम. ये हमारी क्वालिटीज है, ठीक है। Yes, मैम. ओके। तो अब हम आते हैं डिस्कशन वाले पार्ट पे, ठीक है। तो अब आप पढ़िए, आप पढ़िए, आप दोनों में से जिसका दिल करे वो पढ़े। Okay, ma'am. We will now read the last four lines of the poem. No time to wait till her mouth can unreach that smile her eyes begin. A poor life, this is full of care. We have no time to stand and stare. ओके। मैम स्क्रॉल कर दीजिए। ओके। हु इज हर इन लाइन नंबर 9? मैम थोड़ा सा डाउन करना, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ऊपर वाले से रिलेट कर रहा है। मैम थोड़ा सा डाउन कर दीजिए क्वेश्चन जो ऊपर। नो मैम, ये मैम क्वेश्चन नीचे कर दीजिए। वो जो मैं आपका डिस्कशन वाला जो पार्ट था वो रिलेट कर रहा है नीचे वाले क्वेश्चन से। वो इंडेक्स और ऊपर मैम, और ऊपर मैम, और ऊपर मैम। हाँ हाँ, बस बस बस, थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए। डिस्कशन वाला जो पार्ट है उसको छुपा दीजिए, बस उसको मीन्स हाइड कर दीजिए। उसके नो 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 मैम, पूरा नहीं, पूरा नहीं, बस उस हेडिंग को, बस 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 बस। थैंक यू मैम, थैंक यू। नो मैम नहीं, बस थोड़ा सा, बस बस बस, ठीक है मैम। थैंक यू मैम। ओके, सो इसमें क्या बोल रहा है? हु इज हर इन लाइन नंबर 9, ठीक है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन। बताइए, आप लोग बताइए कि इसमें क्या बोल रहा है? हु इज हर इन लाइन नंबर 9? No time to wait till her mouth can. नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इन रिद। इसमें ब्यूटी की बात कर रहा है, ठीक है। हु इज हर इन लाइन नंबर 9, उसमें ये ब्यूटी की बात कर रहा है, ठीक है। द लाइन, अब सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। द लाइन टिल हर The माउथ कैन, line that smile her eyes begin, means that tick mark the correct answer. आप बताइए, आप बताइए बेटा। is a rich woman smile with her eyes. ए, एक मिनट में इसमें मीन्स मैम सही सी आंसर आपको बताना है। C, ma'am. C. सी सी, एक सेकेंड, begin from eyes spread to her lips,
द लाइन टिल हर माउथ कैन रीच, वेट मैं बता रही हूँ। Beauty Till her mouth can enrich that smile, her eyes begin, means that a rich moment smile with her eyes। इसमें तो पहले ही अगर हम देखें, अगर हम क्वेश्चन को एनालाइज करें, मीन्स उसको देखें और पता करें कि इसमें सही आंसर क्या है, तो हमें पहले ही देखने को मिल रहा है, वो बोल रही है ए रिच वुमेन स्माइल विद हर आईज। मतलब कि जो एक रिच वुमेन है, मीन्स अमीर औरत जो है, वो मीन्स उसकी आंखों पे चमक है, वो बहुत अच्छे से स्माइल करे। ये तो पहले ही गलत होगा, क्योंकि इसमें इसमें इन्होंने मेटेरियलिस्टिक चीज ले आई, पैसे को ले आया, रिच ले आया, ठीक है। सेकेंड जो हमारा है आईज एंड माउथ स्माइल टुगेदर, आईज एंड माउथ स्माइल टुगेदर, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। जो हमारा सही है वो है सी। ओके, Yes. व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ पुअर लाइफ। आपको क्या लगता है, मीन्स मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था कि अभी जब हमारी जो लास्ट वाली लाइन आई थी, जैसे कि वी हैव नहीं, ए पुअर लाइफ दिस इज फुल ऑफ केयर, तो इसमें पुअर लाइफ से मतलब क्या है, आप बताइए, बताइए आप लोग, बताइए बेटा। हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताइए। Yes, okay. अच्छा ठीक है, रहने दीजिए। करीब कब व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ पुअर लाइफ, ठीक है। इसमें जो अगर आप पुअर लाइफ के बारे में जो पोएट ने हमें बताया है, वो ये है कि वो पुअर लाइफ से वो गरीबों के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो तो अमीरों के बारे में और वो सारे लोगों की बात कर रहा है, ठीक है। उसमें अमीर भी इंक्लूड है, गरीब भी इंक्लूड है, उसमें सारी हर तरह के इंसान इंक्लूड है, ठीक है। वो हमें ये बताना चाह रहा है कि पुअर लाइफ, उनका मतलब ये है कि जैसे कि जैसे कि जिंदगी। हाँ मम्मी, ओके बेटा, सॉरी। ओके, तो इसमें बता रहा है, ठीक है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ पुअर लाइफ। उसमें उसमें स्मेल आ रही है। ओके, सो व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ पुअर लाइफ। पुअर लाइफ मींस ऐसी लाइफ जिसमें खुशी ना हो, जिसमें हैप्पीनेस ना हो, ठीक है। पुअर लाइफ मीन्स Yes. ऐसी लाइफ हंसी ना हो, खुशी ना हो, जिसमें बहुत सारी बर्डन हो, ठीक है। इसमें उसकी बात कर रहा है, ठीक है, ये जो पोएट है, ठीक है। पोएट से पुअर से मतलब हमारा वो नहीं है कि इसमें जो गरीबी की बात हो रही है, इसमें गरीबी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। Yes. Yes, ma'am. ओके, बट मैं आपसे एक एक करके पूछूंगी, ठीक है। Yes, ma'am. Yes. ओके मैम, स्क्रॉल कर दीजिए। ओके, सो ओवरऑल क्वेश्चन अब पूछ रहा है, ठीक है। पहले तो ये इसने क्वेश्चन को डिवाइड कर रखा था, ठीक है। इसने पहले क्वेश्चन को डिवाइड कर रखा था, ठीक है। और अब ये जो क्वेश्चन है ओवरऑल मीन्स सारे क्वेश्चन को मिला करके इसने सारे क्वेश्चन अब पूछने स्टार्ट करें। जैसे कि इसने पूछा है, ठीक है, हु इज वी इन द पोएम, ठीक है। इसमें जो वी कौन है, मतलब जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया कि इसमें, ठीक है, जो डब्ल्यू डेविस है, इसमें इसने दो लोगों की बात की है। एक तो एक्चुअली एक तरह से अगर हम देखें ना, तो ये जो ह्यूमन बींग्स है ना, ये पीड़ित है। पीड़ित मीन्स वो इस तरीके से पीड़ित नहीं है कि आपको दिखेंगे कि हाँ वो लोग पीड़ित है, वो लोग पीड़ित नहीं है, ठीक है। वो लोग बट इसमें जो ये पोएट है, ये जैसे कि इसने बोला है हु इज वी इन द पोएम, आप बताइए इसमें वी कौन है। इसमें वी से पोएट का क्या मतलब है पोएम में। Ma'am, I don't know. ओके, एक्चुअली वी से मतलब है ह्यूमन बीइंग, क्योंकि इसका जो पूरा क्रेडिट है, पूरा क्रेडिट है वो तो नेचर को जाता है।
बट वो नेचर को, वो इम्पोर्टेंस किसके लिए रखता है? जो नेचर है वो इम्पोर्टेंस किसके लिए है? वो इम्पोर्टेंस Human being. ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, है ना? Yes, ma'am. सो इसमें ह्यूमन बींग्स, इसमें जो वी है, इसमें बार बार वर्ड्स आया है, शिव वी। इसमें जो वी, जो वर्ड आया है, ये हमारे लिए आया है, ठीक है? वी Yes. ह्यूमन बींग, ठीक है? और विच वर्ड हैव बीन रिपीटेड 6 times in the poem, or why? Which word have been repeated 6 times in the poem, or why? Ma'am, can you show me the poem again? आप मुझे poem दोबारा दिखा सकती हैं? Okay, 6. Okay, इसमें जो हमारी एक सेकंड, टाइम टू टाइम, ओके, इसमें नो टाइम करके बोला गया है, ठीक है? मैम आप नीचे कर सकती हैं। इसमें नो टाइम बताया गया, और क्यों बोला गया है? इसमें जो पोएट है वो एम्फेसाइज करता है, ठीक है? ये जो पोएट है वो एम्फेसाइज करता है, जो पोएट है वो एम्फेसाइज करता है, ठीक है? Okay, ma'am. Yes, ma'am. अकॉर्डिंग टू, अम्मी आप जाइए, अभी दे रही हूँ मैम। हु इज, सॉरी बेटा, which word have been repeated 6 times in the poem of why? इसमें जो था नो टाइम करके, जो नो टाइम जो वर्ड है ये बार बार रिपीट हुआ है, ये 6 बार रिपीट हुआ है। एक्चुअली 6 बार ये जो पोएट है इसने एम्फेसाइज किया इस वर्ड को, इसलिए एम्फेसाइज किया, इसने बार बार बोला है कि हमारे पास समय ही नहीं है, हमारे पास समय ही नहीं है। उसने इसलिए बोला है क्योंकि वो बताना चाह रहा है, ठीक है? वो बताना चाह रहा है कि हम इंसान अपने वर्ल्डली, ठीक है, इसे वर्ल्डली अफेयर्स बोलेंगे, ठीक है? वर्ल्डली अफेयर मीन्स कि हम लोग अपनी जिंदगी में इतने मंत्रमुग्ध हो गए, मतलब इतना बिजी हो गए कि हमें नॉर्मली जो चीजें हैं, जो सबसे प्रीशियस गिफ्ट है, जो हमें खुदा की तरफ से जो सबसे अनमोल जो तोहफा मिला हुआ है, उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है, ठीक है? उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है, ठीक है? तो इसी वजह से, इसी चीज को याद दिलाने के लिए, इसी चीज को याद दिलाने के लिए जो पोएट है ये बार बार हमें ये बता रहा है, ठीक है, कि नो टाइम करके, ठीक है? ये रीजन है इसका बेटा। Okay, ma'am. Some of the words that rhyme in the poem are care, share. मैम स्क्रॉल कर दीजिए। ओके, केयर है, शेयर है, वो है, वो है। Some of the words that rhyme in the poems are care, share. ठीक है बेटा, आपको राइमिंग वर्ड पता है बेटा? No, ma'am. नहीं पता है? ठीक है, राइमिंग का मतलब जैसे होता है, जैसे कि आप हो गए, जैसे कि हम लोग नॉर्मली किसी को नाम चिढ़ाते हैं, आपने देखा होगा, जैसे Yes, कि हम ma'am. किसी को चिढ़ाते हैं नाम से, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि Yes. शैला होगी, शैला छोड़िए, आप किसी भी नाम को ले लीजिए, अगर हम किसी के नाम को चिढ़ाते हैं तो उसके जो वर्ड्स जो होते हैं वो पीछे के सेम होते हैं, बट आगे की जो अल्फाबेट्स होते हैं वो बदल दिए जाते हैं, राइट? Yes, Yes. ma'am. जैसे कि आप एक एग्जांपल बता दें, आप लोग एक एग्जांपल बताइए, चलिए आप ही बताइए, किसी भी चीज का आपने नाम बिगाड़ा या कुछ भी, मतलब एक जैसे वर्ड, जैसे कैट डॉग, कैट डॉग, चलो कैट डॉग छोड़िए आप, मैं बताती हूँ, जैसे कि बियर, जैसे कि बियर, केयर, वर्ड मिल रहे हैं आपस में? Beer care. Yes, ma'am. जैसे कि चलो बियर को हटा, जैसे केयर, शेयर, जैसे केयर शेयर हो गई, केयर शेयर, ये Yes. जो word है, जैसे कि अभी हम लोग ने अभी अपने पोयम में, अगर हम, मैम आप एक बार पोयम नीचे कर दीजिए, स्क्रॉल कर दीजिए, ठीक है? जैसे कि अगर आप अब देखिए, आप देखिए केयर शेयर, अब आप खुद देखिए, वो काउज, पास ग्रास, ग्लैंस डांस, कैन बिगैन, केयर शेयर,
ये सारे वर्ड्स हमारे जो हैं ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। Yes, ma'am. अब आप मुझे कुछ राइमिंग वर्ड्स अपनी तरफ से बताइए। एक एक वर्ड, एक एक दो वर्ड को मिला करके बताइए, ज्यादा नहीं बताना है, कोशिश करिए आप। Rabbit, ma'am. rabbit, share, where, नहीं बेटा, राइमिंग वर्ड ऐसे वर्ड जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो जैसे कि फ्री ट्री, जैसे फ्री ट्री। जैसे tall और small. small, small. No, और मैं आपसे अपोजिट नहीं पूछ रही बेटा, उल्टा नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे Yes, एक जैसे पूछ रही हूँ, राइमिंग वर्ड पूछ रही हूँ, ठीक है। मैं राइमिंग वर्ड पूछ रही हूँ, ठीक है बेटा। जैसे कि सौरो हो गया, बोरो हो गया, सौरो बोरो। आप बोल के देखिए, आप वर्ड बोल के, आप खुद पोयम की लास्ट लास्ट उसमें देखिए, केयर शेयर पढ़िए आप, केयर शेयर। dance, vans, डांस, डांस ग्लैंस, हाँ, यस। dance, plans. हम्म। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं हमारे, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमारे राइमिंग है, ठीक है। राइमिंग Yes, का मतलब होता है एक जैसे वर्ड, एक जैसे वर्ड, एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड, ठीक है, बट उनकी मीनिंग भी दूसरी होगी, ठीक है, ठीक है, उनकी मीनिंग दूसरी होगी, बट वो एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, ठीक है। इन्हें हम राइमिंग बोलते हैं, ठीक है। yes. ओके मैम, स्क्रॉल कर दीजिए। Okay. Complete the list with other pair of rhyming words from the poem. You have some leisure time on hand, and your friend wants you to spend this time in risk taking behavior like driving, trying out narcotic drugs, or having your first cigarette. You wish to avoid them without antagonizing them. You also wish to prevent them from doing so. How would you go about it? ओके, सो इसमें ये जो क्वेश्चन है हमारा, वो कहना चाह रहा है, ठीक है, वो एक्चुअली बता रहा है यू हैव सम लेजर टाइम, आपके पास कुछ खाली समय है, ठीक है, yes, और ma'am. हाथ में कुछ खाली समय है, ठीक है, एंड योर फ्रेंड वांट यू टू स्पेंड दिस टाइम इन रिस्क टेकिंग बिहेवियर। और आपके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके जो फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, जो आपके क्लासमेट्स होंगे, वो चाह रहे होंगे कि आप वो जो समय है, आप कुछ ऐसा करें जो रिस्क टेकिंग हो, ठीक है, जो कि रिस्क टेकिंग हो। मीन्स रिस्क टेकिंग से मतलब समझ में आया बेटा आपको? रिस्क ma'am. टेकिंग मतलब जैसे कि कोई कोई ऐसा काम जिसे करने में रिस्क हो, जैसे कि मीन्स कोई खतरे वाला काम, ठीक है, मुश्किल कोई काम. काम, ठीक है, कोई खतरे वाला काम, ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। तो जैसे कि आजकल के बच्चे क्या करते हैं, सिगरेट्स पीते हैं, ठीक है, तो Yes, ये ma'am. कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। ये सारे जो बिहेवियर्स हैं, ये सारी जो आदत हैबिट्स है, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है, ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। तो इसमें ये सारी बात हो रही है। फिर बिहेवियर लाइक ड्राइविंग, ट्राइंग आउट नारकोटिक ड्रग्स की बात की गई है, ठीक है, और हैविंग योर फर्स्ट सिगरेट। यू विश टू अवॉइड देम विदाउट एन एंटोगोनाइजिंग देम। मीन्स आपको इतने जो ये गंदे बिहेवियर्स हैं, ठीक है, आपको बिना सोचे बिना समझे उसको तो निग्लेक्ट करना है, मीन्स अपनी जिंदगी से हटाना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत गंदी हैबिट्स है, राइट। Yes, ma'am. यू विश टू Yes. यू ऑल्सो विश टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग सो। आपको जो आपके कलीग्स हैं, क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आपको उन्हें रोकना है, ठीक है, क्वेश्चन में ये Yes. बता रहे हैं, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. मैम स्क्रॉल कर दीजिए। ओके, इसमें डायलॉग कंप्लीट करने की बात बोला गया, ठीक है, कंप्लीट द डायलॉग गिवन ब्लो विद एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आपको डायलॉग का मतलब पता है बेटा?
हाँ बेटा, Yes, ma'am. डायलॉग का मतलब क्या होता है आप बताइए। Hmm. I think ओके, मैं बताती हूँ, ठीक है। एक्चुअली डायलॉग का मतलब होता है बेटा, ठीक है, जैसे कि जैसे कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग डिवाइड होते हैं। जैसे कैरेक्टर्स का मतलब, जैसे कि हम लोग कोई भी सीरियल्स देखते हैं, ठीक है, तो हर कोई के अपने अपने डायलॉग्स होते हैं ना। yes, ma'am. वो बोलता है, उसके पास डायलॉग होते हैं तो वो बोलता है, फिर उसकी चांस होती है तो वो बोलता है, फिर दूसरे की चांस होती है तो वो बोलता है, ठीक है। तो Yes, ये ma'am. सारे होते हैं हमारे डायलॉग्स, ठीक है। Dialogue. Yes, ma'am. और एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन का मतलब होता है आप कैसे चीजों को एक्सप्रेस करती है, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, ठीक है। आप चीजों को लेकर के, आपके जो रवैया होता है, आपका जो मीन्स चीजों को एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो कैसा है, उसको एक्सप्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. जो पहला है Yes, वो पूछ रहा है, आप पढ़िए, अलीशा आप पढ़िए, Amit, पढ़िए बेटा। अमित wait, अमित से पढ़िए, अमित की डायलॉग wait. पढ़िए। Amit, thank God we have a break before the economics paper. Let's go to the canteen and have some coffee. Rahul, हाँ हाँ I have a better idea. Why don't we have a cigarette instant? It's a great states booster. I tried it the other day and could feel myself unwinding. हाँ Amit, हाँ। is हम्म, it? I am not too sure. ओके। इसमें जो, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अमित है, वो बोलता है, Yes, थैंक्स थैंक गॉड वी हैव अ ब्रेक बिफोर द इकोनॉमिक्स पेपर, ठीक है। जैसे कि अमित और राहुल में कन्वर्सेशन चल रही होती है, ठीक है, बातचीत चल रही होती है। जो अमित होता है वो कहता है कि उसको ब्रेक मिल गया इकोनॉमिक्स पेपर के पहले, ठीक है। तो ये दोनों कैंटीन जाते हैं, ठीक है। तो वो बोलता है, कौन, वो बोलते हैं कि कैंटीन चलते हैं, हैव सम कॉफी, कॉफी पीने के लिए, ठीक है। अमित बोल रहा है ये, ठीक है, राहुल से। तो राहुल कहता है, आई हैव अ बेटर आइडिया, मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है। वाई डोंट वी हैव अ सिगरेट इंस्टेड, इसके जगह हम क्यों ना सिगरेट पी लें, ठीक है। इट्स अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर, मीन्स ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मीन्स स्ट्रेस को कम करने का, ठीक है। स्ट्रेस का yes, ma'am. मीन्स जैसे सर दर्द होता है या तो हमें परेशानी होती है, तो हेलो, आपको Yes, सुनाई दे ma'am. रहा Yes, yes, ma'am. है? Break ma'am. हुई आवाज. इट्स अ स्ट्रेस बस्टर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा, मीन्स हमारे जो स्ट्रेस को रिलीफ मिलेगा, हमें हमारा जो मन होगा, जो उदास होगा, वो सही हो जाएगा, ठीक है। कौन बोलता Yes, है? राहुल बोलता है, ठीक है। I tried it the other day and could feel myself unwinding, ठीक है, unwinding। उसने कहा कि मैंने एक दिन उसे ट्राई किया था और मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा था जैसे मैं आसमान में मतलब उड़ रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही थी, ठीक है। yes, ma'am. राहुल है, जो अमित है वो हेजिटेट करता है। अब वो कहता है, आई एम नॉट टू श्योर, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज के लिए, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि अपने एक्सप्रेशन दो, ठीक है। कंप्लीट द डायलॉग गिवन बिलो विद अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, ठीक है। हमें एक्सप्रेशन देना है, हमें इस डायलॉग को पूरा करना है कि हम क्या बोले, ठीक है। Yes, जो ma'am. अमित है, अमित शायद से उसने कभी आज से पहले कभी सिगरेट पी नहीं है, तो वो अभी श्योर नहीं इस चीज के लिए कि भी कैसा फील होता है, क्या नहीं होता। उसके उसके उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक नहीं पता, मीन्स उसके मेरिट डिमेरिट, उसके मीन्स गुण, जैसे होता नहीं, हर चीज का एक साइड होता है जो मतलब पॉजिटिव साइड होता है, एक साइड नेगेटिव होता है ना। वैसे Yes, अमित को ma'am. नहीं पता है, ठीक है। तो वो बोलता है, आई एम नॉट टू श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है।
तो हम इसमें क्या Yes, भरेंगे? ma'am. आप बताइए आपका क्या आंसर होना चाहिए, मीन्स आप क्या बोलोगे? अगर आपका कोई फ्रेंड अगर आपसे बोलता है कि चलो सिगरेट पीते हैं, तो आप क्या बोलोगे बताओ? हाजरा आप बताइए। हेलो। मैम मैं ये बोलूंगी कि आई कांट डू दिस। ओके। हेलो यस। मैम मैं यही बोलूंगी आई कांट डू दिस। ओके, और इसके अलावा मीन्स आपको एक्सप्रेशन देना है, मीन्स आप किस हद तक बोल सकती हैं, मतलब आपका जो आंसर रिप्लाई होगा वो ये नहीं होगा, इसमें तो इसने पहले ही बोल दिया आई एम नॉट टू श्योर, मीन्स मैं श्योर नहीं हूँ। इसने इसका जो जो आंसर है वो लगभग हाँ और ना के अंदर छुपा हुआ है। आई एम नॉट टू श्योर, ना इसने हाँ बोला है ना इसने ना बोला है, और आपका आंसर जो है आपने बोला आई कैन नॉट डू दैट, राइट? यस मैम। ने बोला कि मैं नहीं कर सकती। इसके इससे ज्यादा अगर आपको बोलना पड़े तो आप क्या बोलेंगी? मैं अलीशा मैं करिए, आप भी बोलिए। मैं और नहीं मैं कर से भी सकती। बोलूंगी मैम कि ये ना करे वो। ओके, गुड। ये वो सही नहीं है। ओके, अच्छा ठीक है। आई एम नॉट टू श्योर, ये तो अमित का कहना है कि मैं श्योर नहीं हूँ। हम लोग नहीं। इस इंक्लूड करेंगे दैट दैट कि हम लोग ये सिगरेट का जो कॉज क्या होता है, सिगरेट जो जो सिगरेट होती है इसका क्या कॉज होता है? आपने अक्सर देखा होगा, मतलब कहीं पे भी हम लोग जब भी टीवी पे सिगरेट वगैरह का ऐड आता है तो उसपे साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, इससे कैंसर भी हो सकता है, उसमें आता है ना? यस मैम। यही लिखेंगे आई एम नॉट टू श्योर बिकॉज सिगरेट कैन हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, ये आंसर है बेटा इसका। ठीक है, कि जो सिगरेट है ओके मैम। वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, एज वेल एज साथ ही साथ वो हमें साथ ही साथ वो हमारी हेल्थ के लिए इंजीरियस है। ठीक है, यस अब वो मैम। हमें कॉज कर सकती है, ये हमारा एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो राहुल का क्या कहना है देखिए। कम ऑन डोंट बी सच अ सिसी, ठीक है, वो कह रहा है इतने भी पागल मत बनो। वन सिगरेट विल नॉट डू यू एनी हार्म। ठीक है, एक जो आपको हार्म नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, अमित इज नॉट इट हैबिट फॉर्म, आई हैव हर्ड, वो कहता है क्या ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं एक बार पी लूंगा तो मेरी हैबिट बन जाएगी? आई हैव हर्ड, मैंने इस बारे में सुना है, ऐसा अमित बोल रहा है राहुल से। ठीक है बेटा, यस ठीक है। मैम। जैसे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिगरेट पीने से क्या होता है, नॉर्मली हम भी देखते हैं कि जैसे कि कोई भी बच्चा कोई कुछ भी स्टार्ट करता है तो उससे हैबिट लग जाती है, रिचुअल हो जाता है चीजों यस के लिए, मैम। कि मैम उसको आदत वॉइस बन नहीं आ जाता रही है। आपकी। हेलो। मैम शॉर्टिंग बहुत हो रहा। हेलो, यस मैम। वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को बेटा? यस यस मैम। मैम। बैक साइड से ओके, वॉइस बहुत आ रही। आपको मेरी तरफ से वॉइस आ रही है बेटा? यस मैम। एक्चुअली बेटा यहाँ पे तो कोई नहीं है, यहाँ पे तो छोटे बच्चे भी नहीं है। अब आ रही है? यस मैम अब आ रही। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है? कम ऑन डोंट बी सच अ सिसी, आप बताइए इसमें आप क्या आंसर देंगे? इज नॉट इट हैबिट फॉर्मिंग, आई हैव हर्ड, आप बताइए आप क्या बोलेंगे? वो क्या अमित कह रहा है कि मींस इससे हैबिट फॉर्म हो जाती है, इससे हैबिट मींस आदत लग जाती है, अगर हम एक बार पियेंगे सिगरेट तो हमें आदत पड़ जाएगी, मैंने ऐसा सुना है। तो आप क्या बोलेंगे आगे? और बताइए बेटा। हाजरा बताइए आप बेटा। यस मैम।
मैम आई डोंट नो। ओके, आप बताइए अलीशा। मैम एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा। ओके, मतलब हिंदी में ही बता सकती हैं, मतलब आप उतना कैसे आइडिया बताइए, कैरी ऑन। समझ में नहीं आ रहा मैम, आइडिया कैसा बोलना सो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया, ये राहुल बोलता है, ठीक है, कि पागल मत बनो, वन सिगरेट विल डोंट यू हार्म, डू यू एनी हार्म, ठीक है। वो कहता है मैम कि एक सिगरेट जो है वो तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा। अमित, इज नॉट इट इट हैबिट फॉर्मिंग। वो कहता है इससे हैबिट तो नहीं फॉर्म होगी ना, मैंने ऐसा सुना है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि हम लोग कोई भी चीजों को, कोई भी बुरी चीज जो होती है, ठीक है, उसे स्टार्ट करते हैं तो हमें आदत पड़ जाती है, ठीक है। तो इसमें यस वो मैम। बोलता है, तो हमारा एक्सप्रेशन होगा, इज नॉट इट हैबिट फॉर्मिंग, आई हैव हर्ड। एक सेकेंड सोचते इसके लिए अच्छा एक्सप्रेशन, ठीक है। यस मैम। सो हम लोग ये कहेंगे, इसने अमित ने बोला इज नॉट इट हैबिट फॉर्मिंग, आई हैव हर्ड। तो हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, इसने जैसे कि बोला कि इस क्या इससे हैबिट फॉर्म हो सकती है, आई हैव हर्ड। वेट, मैं एक्सप्रेशन लगा रही हूँ, ठीक है। ओके यस मैम। मैम। ओके, सो इसमें हम लोग बोलेंगे इज नॉट इट हैबिट फॉर्मिंग, आई हैव हर्ड। सो व्हेन वी नो, जब हमें पता है ये सारी चीजें कि हैबिट फॉर्मिंग होती है इससे, ठीक है, हम लोगों ने इसके बारे में सुना है, देन वी विल नॉट गो फॉर सिगरेट। ओके, हम मतलब हम लोग सिगरेट को ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा यस। एक्सप्रेशन होगा इसके लिए, ठीक है। और जो राहुल है वो बोलता है ओ नो। तो अमित बोलता है देन व्हाई डू द सिगरेट पैकेट्स हैव द स्टैट्यूटरी वार्निंग। तो फिर ये जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर की जो सिगरेट्स वगैरह होता है उसमें वार्निंग्स भी होती हैं, ठीक है। तो इसमें इसमें भी ये अमित वही बता रहा है कि उसमें वार्निंग्स क्यों दी होती है, हमें क्यों बोला गया होता है कि आप सिगरेट ना पिए, फिर भी लोग पीते हैं, यस ठीक है। मैम। ये अमित बोलता है, ठीक है। तो यस। एक्चुअली इसका एक्सप्रेशन ये होगा, इट इज सो मीन्स ऐसा इसलिए है, बिकॉज इफ समवन विल स्टार्ट न्यू, अगर कोई भी पहली बार अगर पढ़े, मतलब पहली बार अगर वो उसके लिए जाएगा, मीन्स लाइक सिगरेट लेकर के पीने, देन उसके सामने वो नोट सामने रहेगा, देन उसे वो चीज रिमाइंड हो जाएगी, मीन्स उसे याद आ जाएगी। देन देन मीन्स वो अपने आप को रोक देगा, दैट्स व्हाई दे विल गिव यू अ वार्निंग। अगर कोई बहुत हेल्थ कॉन्शियस होगा, कई बार होता ये है ना बेटा कि जो तुम्हारे जैसे कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो हमें बहका देते हैं, लाइक वो हमें ऐसे हमें खिलवाड़ खिलवाड़ में लाइक वो हमसे बोलते हैं कि खेल खेल